आज मणिपुर की घटना को आप ले कि महागठबंधन का जो मुहिम चल रहा है कि भाजपा की सरकार को रोकना अगली जीत के लिए, इसमें वो कामयाब। भाजपा सरकार नहीं है, वो गुंडों की पार्टी। इस बार चुनाव में क्या आपको लगता है कि आप मधेपुरा के लोग क्या कह रहे हैं कि क्या होगा? इसलिए लगता है कि अभी जो स्थिति देश की चल रही है उस हिसाब से अराजकता का माहौल है। रोजगार, बेरोजगार युवा रोड पे। मर्तोदम तक लालू यादव को देंगे। लालू यादव को मरतद। अभी मैं खड़ा हूं मधेपुरा में, जहां नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। 2024 में 18वीं लोकसभा का चुनाव होना है। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जहां एक तरफ एनडीए अपनी लगातार तीसरी जीत की तैयारी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार 2 बार से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन भी अपने कमर कसने को पूरी तरह से तैयार है। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक बार फिर सियासी भाई बनकर एक साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। लालू प्रसाद यादव, जिन्हें जोड़ तोड़ के लिए काफ़ी अच्छी तरह से जाना जाता है, एक बड़े नेता ज़रूर हैं, तो वहीं नीतीश कुमार खुद लगातार मुख्यमंत्री के सीट पर बिहार में बने हुए हैं। ऐसे में 2024 का लोकसभा चुनाव किस तरह का होगा, कैसा रहेगा? हमारे साथ कुछ लोग, आप देख रहे हैं कि कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस बार चुनाव में क्या होना है। नरेंद्र मोदी जो लगातार 2 बार से प्रधानमंत्री हैं, वो क्या उनके रथ को रोकने में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का गठबंधन सक्षम हो पाएगा? आपका नाम? कुमारी विनीता भारती। विनीता जी, आपसे मेरा सवाल है कि क्या लगता है कि इस बार का जो चुनाव होना है लोकसभा का, उस चुनाव में जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक साथ हैं, महागठबंधन एक तरफ पूरी अपनी तैयारी में है। 1974 के बाद पहली बार, यानी 1977 का जो चुनाव हुआ था उसके बाद ये पहली बार हो रहा है कि पूरी विपक्ष एक तरफ नज़र आ रही है, गोलबंद होती हुई नज़र आ रही है। क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यदि 2 बार सत्ता में आए तो बहुत सारे लुभाने वादे करके आए। आप 15 लाख की बात करके आए कि मैं इस गरीबों के खाता में 15 लाख भेज दूंगा। आप उज्ज्वला योजना के तहत आ गए कि मैं हर घर गैस पहुंचा दूंगा। आप बेटी की सम्मान की बात करके आ गए कि मैं बेटियों की बेटी पढ़ाओ देश बचाओ। लेकिन हुआ क्या? तो ये चुनावी वादे कर करके तो वो 2 बार पूरे भारत की जनता को बेवकूफ़ बना चुके हैं। लेकिन अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। इसलिए नहीं गलने वाली है कि अब विपक्षियों को भी लगता है कि ये चुनावी वादे करके सत्ता में आते हैं लेकिन खरा उतरते नहीं। आज मणिपुर की घटना को आप ले लीजिए, थोड़ा सा भी संवेदना वो व्यक्त नहीं कर पाए। आप महिला पहलवान की बात कर लीजिए, जहाँ बीच चौराहे पर उनको पीटा जाता है, फिर भी उनके लिए संवेदना सिर्फ है। आप राष्ट्रपति सदन का उद्घाटन था, उसमें भी महिलाओं को वो सम्मान की बात नहीं की। तो अब ये मोदी जी के लुभाने वादे अब चलने वाली नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 में अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि सभी विपक्षी एकजुट हो चुके हैं और उनको अब सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा। एक बात बताइए कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार साथ में इस बार फिर चुनाव लड़ेंगे। महागठबंधन पूरी तैयारी में है, तो क्या लगता है कि महागठबंधन का जो मुहिम चल रहा है कि भाजपा की सरकार को रोकना अगली जीत के लिए, इसमें वो कामयाब होगी? बिल्कुल कामयाब हो गए, क्योंकि मोदी जी जो चुनाव लड़े थे पिछले साल, तो वो जदयू और भाजपा के समर्थन से बिहार में चुनाव लड़े थे और उनको सीट भी आई थी, जो उनको केंद्र में सरकार भी बनी थी। लेकिन इस बार यदि वो चुनाव लड़ेंगे तो यहाँ जो उनके विपक्षी दल है सभी एकजुट होंगे, तो उनका फायदा खास करके लालू जी और नीतीश जी को मिलेंगे, महागठबंधन को मिलेगी। तो उनका खास करके बिहार से उनका पत्ता साफ होने वाला है। बिहार से पत्ता साफ होने वाला है। सीधा सवाल है, आप युवा हैं, क्या कहना है आपका? पहले नाम बताइए। मेरा नाम विवेक कुमार है। विवेक, सबसे पहले कि क्या लगता है कि इस बार का चुनाव किस तरह का होगा, जो 2024 लोकसभा का चुनाव होना है? ये 2024 में श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पत्ता साफ होने वाला है बिहार से खासकर। और भाजपा सरकार नहीं है, वो गुंडों की पार्टी है। गुंडों की पार्टी है? गुंडों की पार्टी है। और उनका जो नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो बेटी को पढ़ाते नहीं है। वो एक तरह से मानिए कि नारी शक्ति का
वो तौहीन करते हैं और नारी नारी शक्ति का तौहीन। विरोधी। मतलब इस बार चुनाव में क्या आपको लगता है कि आप मधेपुरा के लोग क्या कह रहे हैं कि क्या होगा? मधेपुरा से तो आरजेडी का है हमेशा और रहेगा। आरजेडी बाकी का रहेगा। बीजेपी का कभी मधेपुरा में दाल गला नहीं है और ना ही 24 में गलेगा। आपका नाम? अजय कुमार। अजय जी, सीधा सा सवाल है कि 2024 में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे या फिर विपक्ष उनको जीत नहीं उनकी जीत को रोक देगा? खास करके प्रधानमंत्री तो अब की बार चुनाव में आने वाला है ही नहीं, मतलब चुनाव नहीं जीतेंगे? नहीं जीतेंगे। ऐसा विपक्ष उसको क्यों जो लगता है, है आपको? इसलिए लगता है कि अभी जो स्थिति देश की चल रही है उस हिसाब से। देश की जो स्थिति चल रही है। आपका नाम? मेरा नाम शशि यादव। शशि यादव। शशि जी, क्या लगता है इस बार क्या होगा चुनाव में? इस बार जो है लालू यादव जीतेगा। लालू यादव जीतेंगे? तो ऐसे तो ये बता दें कि लालू प्रसाद यादव फिलहाल चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन हाँ, चुनाव में उनकी अहम भागीदारी है, अहम रोल है। तो आपके हिसाब से जिस तरफ लालू यादव हैं यानी महागठबंधन में जीत, महागठबंधन उसका जीत होगा। आपका नाम? पंकज कुमार। पंकज जी, आपका क्या कहना है ये सारी बातों पर कि 2024 के चुनाव में क्या होगा? देखिए, सीधी सी बात है, पूरे देश अराजकता का माहौल है। रोजगार, बेरोजगार युवा रोड पर है। आप ले लीजिए एलडीसी, यूडीसी, रेलवे, आप कहीं भी जाइए, कोई भी जॉब, वो 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार अपने मुंह से गच्छा था जब पहली बार प्रधानमंत्री नहीं बने थे। पूरे रोजगार युवा, बेरोजगार युवा के लिए उन्होंने वादा किया था कि मैं प्रति वर्ष 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे, लेकिन उसके 1 करोड़ भी 1 लाख भी रोजगार नहीं दिए। उनके बदले में जो रोजगार जो कर रहा था उनका आपसे अगर छीना सवाल गया। पूछें कि आप जो वोट देने जाएंगे, आप क्या सोचकर वोट डालेंगे? सीधी सी बात है कि देखिए, पूरे देश में ये झूठ बोलने वाला पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। झूठ बोलने वाली पार्टी। बिल्कुल। पूरे देश में आप एक भी बड़ा योजना का नाम बता दीजिए जो देश हित में काम किया हो। संसद बन गया इतना बड़ा। वो छोटे, सुनिए, देखिए, हमारी पेट, आप बता दीजिए, 450 रुपये गैस सिलेंडर था, 600 रुपये गैस सिलेंडर था, आज क्या दर है आप बताइए। हमारी माता बहनों घर में चूल्हा पर खाना बनाती थी, सबको आदत लगा दिया गैस सिलेंडर पर। अब उनके घर में 1200 रुपया आमदनी है नहीं और 1200-1300 रुपया का एक गैस सिलेंडर होता है। पेट्रोल सेंचुरी मार चुका डीजल, है। 1 मिनट, डीजल का देख लीजिए, पेट्रोल क्या महंगा है। जो सरसों तेल, छोटी सी बात ले लीजिए, जो घर घर में यूज देखिए, होता अभी है। इतनी लंबी 1 बात मिनट, मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। हम थोड़ा सा सबसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या होगा। बाबा, आपका नाम? सिकंदर यादव। क्या लग रहा है? लालू यादव जी मधेपुरा से भी 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। 1998 में जीते थे, फिर 2004 में जीते। अभी जो इस तरह का महागठबंधन बन रहा है, कुछ इसकी जानकारी है? क्या लग रहा है कि भाजपा प्रधानमंत्री कौन हम लोग जो बनेगा? है ना, मरतो दम तक लालू यादव को लेंगे। लालू यादव को मरते दम तक? मरतो दम तक। कारण कारण ये विकास करके या लालू जी का विकास हुआ है। विकास करके या तेजस्वी यादव के बारे में क्या कहिएगा? तेजस्वी जीतते ना, लालू तो नहीं जीतते। लालू तो बैठ तेजस्वी गेले। बैठ गए। और भी कुछ युवा भी हैं हमारे साथ जिनसे हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। बहरहाल लोग सामने नहीं आते हैं, यही परेशानी है। आपका नाम? चंदन कुमार चांद। चंदन भी हैं, चांद भी हैं। तो चांद और चंदन दोनों हैं ये। आप हमें बताइए कि क्या लगता है कि इस बार क्या होगा, सरकार किसकी बनेगी? इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। सीधा सीधी महागठबंधन ही है यहाँ पर। पूरा महागठबंधन। मतलब अभी मैं खड़ा हूँ मधेपुरा में, जहाँ से 1998 और 2004 में लालू प्रसाद यादव खुद लोकसभा का चुनाव जीत चुके। फिलहाल जो ये मधेपुरा है, ये आपको बता दें कि यादव बहुल इलाका है। यहाँ लालू प्रसाद यादव को लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि मरते दम तक लालू प्रसाद यादव को ही वोट देंगे। अब देखना है कि जो दंगल चुनाव का 2024 में होना है, यानी लोकसभा का चुनाव होना है, उस चुनाव में क्या होगा। क्योंकि 1977 के बाद पहली बार ऐसा लग रहा है कि विपक्ष की सारी पार्टियां एक तरफ हो रही हैं सरकार को। क्योंकि 1977 में जब जेपी आंदोलन 1974 हुआ था, उसके बाद जो 1977 में चुनाव हुआ, उसमें जिस तरह से कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया गया था, प्रधानमंत्री तब
इंदिरा गांधी थी, उनकी सत्ता उनके हाथ से चली गई थी। एक बार फिर लगातार 2 बार से प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। तीसरी बार क्या होगा, अब ये तो फैसला अप्रैल या मई के महीने में जब चुनाव के बाद परिणाम आएगा तब पता चलेगा। मगर फिलहाल जो जनता कह रही है हम वो आप तक पहुंचा रहे हैं। अब वो फैसला जनता करेगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, साथ ही साथ चैनल पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।